करते ने माई का ठाती नीचे रखते यार प्यारे राज दुलारे माता को प्यारे नहीं जाने वो कैसे होंगे वनवासी वस्त्रों में होंगे मैं राज भय और वो भोगे पर भोग अच्छी अति विचित्र गति भगवंत तेरी जान ने बोल राम माई के नीचे रखे यार महाराज तुम जानी। हे महाराज आप धैर्य को धारण कीजिए। आप पंडित ज्ञानी सूरवीरों में श्रेष्ठ है। आप अपने धैर्य को धारण कीजिए। मेरे आपको बताने का है धीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। हे राजन आप भी धुरंधर और राजाओं में सर्वश्रेष्ठ है। आपने पूरे जीवन साधु समाज और जनता की सेवा की है। हे राज राजेश्वर आप विवेक से विचार कीजिए और अपने हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। महाराज जन्म मरने सब दुख सुख भोगा हानि लाभ प्रियन योगा। हे राजन जन्म मरण हानि लाभ ये सब विधि के विधान है। ये टाले नहीं सकते हैं। राजन जिस तरह अपने नित्य धर्म से चलते हैं। हे राजन अपनों का मिलना पिछड़ना अपने प्रिय जन से दूर होना निकट आना ये सब विधि का विधान है स्वामी। और सब करनी का विधान है। काल कर्म बस हो गुसाई पर बसरात दिवस की नाई। हे स्वामी आप धैर्य को धारण करें। ये सब काल चक्र के अधीन है। रात दिन का होना हो या अपनों से मिलना पिछड़ना ये सब प्रकृति का नियम है। हे राजन मेरी इन आंखों के सामने जब मैं जानकी सीता और भगवान राम को लेकर आया था तो प्रथम रात्रि उन्होंने कमसा नदी का पर की और दूसरी रात उस पति पावनी गंगा नदी पर पहुंचे और वहीं उन्होंने पूरे दिन गंगा में स्नान किया और जलाचरण कर रहे स्वामी। केवट की बहुत सेवकाई सौदामनी हे स्वामी वहाँ निषाद राज मिले। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की और उनको फल फूल खिलाए और वहीं पर पंखुटी बनाई और बहुत सेवा की। और अगले दिन प्रातःकाल होते ही उन्होंने निषाद राज से फल का दूध मंगाया और दोनों भाइयों ने अपनी जगहों के शीश बनाए। इतनी रात होने के बाद
उनके सगा निसार ने राम की आज्ञा अनुसार केवट से नाव मंगवाई और मेरी नावों के सामने सर्वप्रथम जानकी को चढ़ाया। उस पश्चात राम चढ़े। साथ प्रणाम तात सब कह हो, बार बार बल पंकज गए हो। ये स्वामी उससे राम ने चरण पकड़ कर कहा कि हे राज, आप महाराज पिता श्री के चरण पकड़ कर उससे कहना। क्या कहो, क्या कहो सुमन सिंह, क्या कहो? तुमरे अनुग्रह दात कानन जात सब सुख पाइयो, प्रतिपाल आयु जुगल रेखन पाय सिद्धि आयो। हे स्वामी, मुझसे राम ने कहा कि हे पिताश्री, आपकी आज्ञा और अनुग्रह से मंगल ही मंगल होगा और हम वन में 14 वर्षों का वनवास काटकर शीघ्र तुम्हारे चरणों के दर्शन करेंगे। लक्षण कहे कटु बचन कठोरा, बलराम सुनि मोहित होरा। हे स्वामी, इन्हीं बातों के बीच में छोटे राम के पुत्र लक्ष्मण ने कुछ कटु वचन कहे। तब राम ने मुझे सौगंध देकर कहा कि आप ये वचन पिता से मत कहना। प्रिय मिसरे रघुबर रूपे पाई, पाई नाम पाई। हे महाराज, उसी अवसर पर रामचंद्र जी का रूप देखकर केवट ने नाव चला दी स्वामी, और मेरी आंखों के सामने राम, लक्ष्मण और जानकी गंगा के उस पार चले गए। गंगा के उस पार चले गए। मैं देखता मैंने तुमसे लाने के लिए कहा था, किसी भी प्रकार से पहला फैसला करके जाना, लेकिन तुम नहीं लेकर आए। कर्णपाल तुम अवध कहाजू, चरु सकल प्रिय पति समाजू। कुछ नहीं है महाराज। नहीं महाराज, कहीं आकर सबका नहीं आ रहा है महाराज। तुम्हारे मुझे कचौड़ नहीं है, वो बुला रही नहीं, ये बहन साहब, बहन साहब देखो बात चल रहे महाराज, सुन रही हो मुझे? बोलिए। मेरे बहुत याद आई है और सरवन कुमार के पिता ऋषि और माता ज्ञानावती की बात मुझे याद आई है मुझे। सुनिए महाराज, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया और फिर मैंने तुम्हें भी नहीं सुनाया। वो आज उनका स्नान पूरा होने जा रहा है और मेरा अंत समय आ रहा है, इसलिए प्रेम में तुम्हें सुनाता हूँ। मेरे वृतांत को सुनो मुझे। सुनिए महाराज। के दूत आ गए, बोले के लिए आ रहे। कुछ नहीं महाराज। और सबे माँ तो बहन साहब कुछ नहीं। हाँ, वो आत्मा कचोट रही है, वो मुझे बुला रही है। और सबे हाँ देखो प्रिय, जब मैं तरुण अवस्था में था, जब मैं जवानी में था, मेरी मन की शिकार खेलने की इच्छा हुई
तो मैंने सोचा कि शिकार खेलने के लिए चलूं। तो प्रिय मैं मेरा शब्द भेदी बाण और ये लक्ष्य की बाण लेकर के चल दिया। चलता रहा जंगल में चलता रहा। मैं घोर जंगल में पहुंच गया, लेकिन कहीं शिकार नजर नहीं आई। सत बदला हो रही। चलते चलते मैं बेतसुरत वन में पहुंच गया और उस सरयू नदी के तट पर जाकर के बैठ गया। सुबह अंधकारी रात थी, पत्ते बिखरे थे राव में। ये दशरथ बैठा था शिकार की तलाश में, लेकिन सुबह से शाम हो आई, लेकिन कहीं शिकार नजर नहीं आई। और किस्मत का मारा मेरी मटी पर पत्थर गिर गए। देखो प्रिय सुनो, स्वामी महाराज, वो माता पिता का दुलारा, वो खोदी का दुलारा, वो बेचारा सरपंच कुमार अपने माता पिता को यात्रा कराकर लौट रहा था। सुन रही हो ना प्रिय? जी महाराज। अपने माता पिता को जब यात्रा करा करके लौट रहा था, तो सरपंच कुमार के पिता को और माता को प्यास लगी। वो प्यास रही थी, वो उनका काल बोल रहा था। तो सरपंच कुमार के पिता ने कहा कि सूर्य के चंद्र से ताप से मेरा कंठ छूटा जाना है। बेटा थोड़ा जल पिला दो, पानी पिएंगे। बस था ही क्या, वो खोदी का दुलारा, माता पिता का प्यारा, वो उनके नैनों का तारा, बस एक ही पुत्र सरपंच कुमार। उसने देरी नहीं करी और एक हरे वृक्ष के नीचे अपने माता पिता को नीचे उतारा और वहां बैठा दिया और उनको बिठा करके कमंडल हाथ में लेकर इस तरह से वो चल दिया। चल दिया पानी की तलाश में। जी महाराज। जंगल में पहुंच गया, लेकिन कहीं जल नजर नहीं आया। फिर घनघोर जंगल में पहुंच गया, लेकिन वहां भी जल नजर नहीं आया। तो किस्मत का मारा वो भागा उसी सरयू नदी पर बेतसुरत में वहीं पहुंच गया और पहुंचकर उसे वहां जल दिखाई दिया। उसने कमंडल को लेकर के योग घुमाया और जो घड़ 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 की आवाज आई, तो फिर मैंने सोचा कि कोई शिकार आई। तो फिर मैंने मेरा शब्द मेरी बात लेकर के चला दियो। वो जा करके लगा, हाय 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 की आवाज आई। मैंने सोचा कि ये कोई ना कोई आफत आई। सच बतलाता हूँ, तीर सवार पहुंचा मैं, तीर सवार मैं पहुंचा सरयू के तीर। उस समय कांप रहा था सरयू का भी। तो प्रिय वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, कह रहा था, अरे पापी तू कौन है जो तूने मेरे तीर मारा है? तू सच बतला, तू कौन है? अब कहूं तो क्या कहूं? ये कहा नहीं जाता। और मैंने कहा मेरा ही मैं दशरथ, मेरा ही सरहत्यारा है। बाण के और धोखे में हो गया शिकार तेरा है।
तो पता है ये सरपंच कुमार ने क्या कहा? क्या कहा महाराज? यदि शिकार के धोखे में हो गया शिकार मेरा, तो राजा इसमें तेरा दोष नहीं था, अंतकाल आ गया था मेरा। फिर उसने क्या कहा कि देखो अंधे माता पिता है, उन्हें पानी पिला देना। जिस प्रकार मुझको डर के संभाला उस तरह से मेरे माता पिता को जाकर अपने कंधों पर रखेगा। तो सॉरी उसके लिए कैसे 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 वहां पहुंचा। मैं भी ठीक है ऐसा ही करूंगा, लेकिन फिर वो बोला श्रवण कुमार कि अंतकाल धर्म मुझ पर करो, प्यासे है जहां माता पिता, उन्हें पहले पानी पिलाना फिर कहना, फिर मेरा अंतिम प्रणाम कहना, फिर उनसे कह देना कि तुम्हारो सर्वन मारो। इतना कहे करके वो प्रिय सर्वन कुमार ने करवट बदली और कहा कि राजा मेरे तीर दर्द हो रहा है, इस तीर को निकाल दो। प्रिय मैंने उसका तीर निकाला, लहू की धारा बहने लगी और अंत में वो यही कहने लगा कि मेरे पिता के कट चुके हैं, उन्हें जाकर के पानी पिला देना, उसके उपरांत मेरा प्रणाम कह देना और प्यास की प्यास बुझा देना। तो इतना कहकर उसके तीर निकालते ही लहू की धारा नहीं और वो चीख के चिल्लाता रहा, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। ऐसे करते करते वो भगवान को प्यारा हो गया। ये मेरे हाथ से पहली हत्या थी, ये मेरे हाथ से पहली हत्या थी। फिर देखो फिर मैंने सोचा करूं तो क्या करूं, कैसे चलूं, कहूं तो क्या कहूं, कैसे कैसे करके फिर मैं वहां से चला तो मेरे पैर कांप रहे हैं। झूठे तीर चल सकते हैं पर झूठे काम नहीं कर सकते। ये 10 चलना तो साधे पर 10 के पावन नहीं। फिर मैं कैसे कैसे ये कमंडल भर के पानी लेकर के आया। मेरी दूर से ही सरवर कुमार के पिता ऋषि की आवाज सुनी। मेरे पैरों की हाथ को सुना। उन्होंने सोचा कि सरवर आ गया तो उन्होंने कहा कि प्यारे सरवरदार तुम आ गए, तुम इतनी देरी से क्यों आए? बेटा तुझे कहीं सर्दी तो नहीं लगी? तुम ऐसे कैसे हो रहे हो सुधारी? मुझे तो तुम लग रहे हो कुछ बुखारी। लेकिन बोलूं तो क्या बोलूं, कहूं तो क्या कहूं। फिर मैंने सोचा कि कहना तो पड़ेगा, तो मैंने कहा। फिर उन्होंने पूछा कि लाल तू बोलना क्यों नहीं? लाल लाल करी उससे रहा नहीं गया, क्योंकि मैं सत्यवादी हूँ, सच कहना मुझे आता है। मैंने कहा कि मैं लाल नहीं, और मैंने कहा कि मैं लाल नहीं, मैं लाल हूँ जो थोड़े लाल को खा गए हो और सिंह के बदले में तो लाल होने हाथ से बाहर करो। बस फिर मैंने कहा कैसे करके उनसे फिर मैंने कहा कि जल पी लो।
मैंने फिर कहा पिताजी जल पी लो। तो सरवन कुमार के पिता शांतना ऋषि और माता ज्ञानवती ने यही कहा कि हम आज के बाद सरयू नदी का जल ग्रहण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर मैंने सोचा, फिर पिताजी माता जी से मैंने कहा कि मुझे ही आप सरवन मान लो और ये जल पी लो। क्या कहा? उसके पिता शांतना ऋषि ने कहा कि जल ही जल लगा रखी है, ला जल दे, हम निर्जल ही प्राण गवाएंगे। जहां गया हमारा सरवर लाल, हम भी वहीं जाएंगे। फिर मैंने कहा कि पिताजी जल पी लो, माता जी जल पी लो। तो उन्होंने कहा, ओ जल पिलाने वाले राजन, तूने मेरे जल दाता को मार दिया और मेरे जीवन और मरण के साथी को मार दिया। बड़े दुखी हो चिल्लाने लगे, फिर कहने लगे, तो मैंने प्रियम से ये कहा, फिर देखो ज्यादा होती और वो देखिए। फिर पिता शांतना ऋषि फिर कहते हैं कि प्रिय एक जो प्रताप सुना रहा था, जो सूत्र जो बोल रहा था, मैं यही देख रहा हूँ क्या सुन रही है, क्या नहीं सुन रही? नहीं सुन रहे हो महाराज? तो मैं सीधी बात बोल रहा था, अब मुझे जल्दी चले जाएंगे। क्या कहा महाराज? और फिर उसके पिता ने कहा कि राजा, मेरे लिए थोड़ी जंगल से लकड़ी लेकर का आओ और चिता बनाओ, चिता बनाओ। तो प्रिय मैं जंगल में गया, छोटे छोटे टुकड़े करके जैसे तैसे कर करके मैं लाया और चिता बना दी। चिता के ऊपर देखे सरवन कुमार के पिता बैठ गए। फिर मैंने सोचा कि मैं पानी पिला दूं। फिर मैंने कहा कि पिताजी जल पी लो। तो उन्होंने कहा कि लाल जल दे मुझको, मैं तुझे बतलाता हूँ। और कहा कि के राजकुमार राजन, तू सावधान हो जा और मेरा श्राप सुन। और उसने क्या कहा? क्या कहा महाराज? सरवन कुमार के पिता ने मुझे श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि हे महामते महामती, कि जैसे मेरा दीपक बुझ गयो, वैसे ही राजन तेरा बुझ जाएगो। चार राजन तेरे चार पुत्र होंगे, लेकिन समय पर एक काम नहीं आएगो। इतना कह करके शांतना ऋषि इतना कह करके शांतना ऋषि शांत हो गए। शांत हो गए कि मेरे हाथ से दूसरी हत्या थी। अब उस देखो माता वो रानी ने क्या कहा? जाती अंगी माता हृदय फोड़ कर उठती है जो आग, ओ हृदय फोड़ कर उठती है जो आग में ठंडी नहीं होती है। और वो क्या नाती आकर के नाम पूरी करती है, आकर के टटोलती मोहती मैया अपने पति को मरा हुआ जान लिया, क्योंकि अंधों के हृदय में आगे होती है। जी महाराज। उसको टटोल लिया। उसने देखा कि आज मेरे पति की ये हालत, ये मर चुके हैं। और टटोलते देखा कि उसका बच्चा सरवन कुमार भरा हुआ। तो कहने लगी, मेरे स्वार को भी
छीन लिया और मेरे गोदी के दुलारे को छीन लिया। तो सावधान होना दशरथ, अब तू मेरा विश्राम सुन। तो प्रिय महाराज क्या नावती ने भी मुझे श्राप दिया क्या करते हैं महाराज? कि जिस तरह से मेरा पोती का दुलारा और ये मेरा पति माता का संतोष यहाँ पड़ा हुआ है, इनका कोई क्रियाक्रम करने वाला नहीं है कि राजा तेरे भी 4 पुत्र होंगे, लेकिन अंत समय में तेरे क्रियाक्रम करने वाला तो रहेगा, लेकिन तेरी भी लाश इसी तरह पड़ी रहेगी। राजा इस तरह से मुझे श्राप दिया और वो भी हम विद्वान हो गए। ये मेरे हाथ से तीसरी हत्या भी थी, तीसरी हत्या है। करूं तो क्या करूं, और काल की गति काल जाने, इस कर्म रेखा पर कोई नहीं पहचान सकता है। भाग्य को बुझाता वो है और ये मेरी किस्मत खराब थी। अब मैं ओ मेरे बेटे राम, पुत्र मनुष्य से मैंने तुम्हें दुख दिया है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना सीते, मुझे क्षमा कर देना। मैं कुछ नहीं कर सका प्रिय। ओ मेरे प्रजावासियों, रोना नहीं है, मैं दुखिया हूँ। प्रजा वालों, मैं ओ हाथी अध्ययन, ओ अयोध्या के हाथी हतन चिंगार रहे हैं, पशु पक्षी चिड़िया चींची कर रही है, और मेरे प्रजावासियों, पिता, मेरे प्रजावासियों, पिता कौशल्य, महाराज प्रिय कौशल्य, पिता कुछ नहीं महाराज, सुमंत्र, अभी हो रहा है महाराज। ओ प्रिय राम, प्रणाम। राम राम कहीं राम कहीं राम तन पर हरि रघुवर विरहला। या